राम राम भाइयों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अरीना में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि चाहे बात IB की हो, NTPC हो, SSC हो या फिर कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है सिलोजिज्म। हिंदी में इस टॉपिक को कहते हैं न्याय। ठीक है, तो इंग्लिश में सिलोजिज्म, हिंदी में न्याय। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों से फिर वो जल्दी सॉल्व होते नहीं हैं अगर उनका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर ना हो तो आज हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आज के टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कथन दिया गया है, एक और दो, और फिर उसके दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक और दो। चैप्टर का नाम क्या देखा था हमने? न्याय। चैप्टर का नाम देखा था न्याय। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चंस में न्याय ही करना है। टोटल यहाँ पे दो कथन दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में दो ही कथन हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। आपको इन कथनों को देखना होता है और देख के बताना होता है इन दोनों निष्कर्ष में कौन सा सही है। निष्कर्ष भी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मैक्सिमम आपको चार ही मिलता है एग्ज़ाम में। बैंकिंग का छोड़कर ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको दो या तीन ही मिलेगा, वो भी काफ़ी इजी लेवल का आता है। तो अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे आज का कंसेप्ट वीडियो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको आगे इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आज के चैप्टर में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट आज का। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में दिए होते हैं वो दो तीन चार दिए हो सकते हैं। तो टोटल जो दोस्तों कथन बनता है ना, जो टोटल कंसेप्ट बनता है वो चार तरीके का बनता है। टोटल चार तरीके के कंसेप्ट बन सकते हैं और अभी हम चारों तरीकों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे ध्यान से पढ़िए। सभी ए बी हैं। इंग्लिश में होता है ऑल ए आर बी। ये पहला स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ए बी ही लिखा मिले, ऐसे भी मिल सकता है कि सभी लाल हरा है, या चलो लिखा मिल सकता है कि सभी पानी आकाश है। कुछ भी लिखा मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको ए बी ही लिखा हुआ दिखाई दे। कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो दो वर्ड आपको मिलेगा वो एक सभी और एक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना आज, ये वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कथनों को या शब्दों को डायग्राम के तरीके से दिखाते हैं उसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो सभी ए बी है को इस तरीके से दर्शाया जाता है, एक अंदर में होता है और बाहर में, और अंदर वाला सभी होता है। अंदर वाला क्या होता है दोस्तों? सभी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा कथन किस तरीके का हो सकता है? कोई ए बी नहीं है, यानी कोई भी जो ए है वो नहीं है बी। एक दूसरे से किसी भी तरीके से अटैच्ड नहीं होते हैं। सेम एक ही जगह आपको कुछ भी फलाना ढिमकाना एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा मिल सकता है ए और बी की जगह। ये बिल्कुल भी टच नहीं होते हैं। इनको कहा जाता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा ज़रा, इनको आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको 100% पता होता है कि कुछ ए बी है, यानी ये 100% कन्फर्म स्टेटमेंट है। इसमें आपको गलत या सही मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में। बिल्कुल आपका ये 100% जो भी लिखा पड़ा है वही आपको निष्कर्ष में ढूंढना होता है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। 100% नेगेटिव, ये 100% पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव यानी हाँ, ये 100% नेगेटिव यानी कि ना।
तो इसमें हमको हाँ पता होता है, इसमें हमको ना पता होता है, हमें दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा ढूंढने में। और दोस्तों अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट आता है तो एग्ज़ाम में उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप गलत करके आएँ, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आप गलत करके आएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको फैक्ट्स पता होते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। अब चलते हैं अगले बाकी के बचे हुए दो स्टेटमेंट्स पे। चार तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं। एक ये है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, कुछ है, कुछ ए है, कुछ बी है, ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये ना आपका ये होता है, पार्शियल होता है। जैसे कि देखिए, कुछ है और कुछ नहीं है, यही समझने वाली चीज़ होती है, यही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस गलत होने स्टार्ट होते हैं ना दोस्तों, यहाँ से नहीं होता है, क्योंकि ये तो पता होता है 100%। जहाँ पे ये वाली बात आ जाती है ना, कुछ है कुछ नहीं है, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, कुछ ए बी नहीं है, इसका दो मतलब होता है। इसका ये भी मतलब कुछ है भी और कुछ नहीं भी। ये वाला देखिए, है और ये नहीं है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, तो ये देखिए कुछ ए बी नहीं है जबकि कुछ है, सॉरी ये वाला नहीं है और ये वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि चार तरीके के स्टेटमेंट्स किस प्रकार से आते हैं। ये जो है इसमें 100% नहीं होता है, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही बच्चों के गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा मेनली फोकस होगा कि मैं ये वाला आपको इस तरीके से समझा दूं कि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए जो ये लिखा हुआ है, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था 100% हाँ, 100% ना, 50% 50%, ये वही लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। दोस्तों एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया था कि दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और दो निष्कर्ष दिए होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये दो निष्कर्ष है। यहाँ पे दो निष्कर्ष में हो सकता है कि आपका आंसर केवल पहला सही हो सकता है कि केवल दूसरा सही हो सकता है कि दोनों सही हो सकता है एक भी सही ना हो। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके, और ये आपका चार आंसर्स होता है, चार ऑप्शंस, मतलब ये इनमें से कोई एक आंसर होता है, ठीक है। अगर केवल पहला आंसर आपका, मतलब जैसे देखिए इसमें अगर आपका पहला सही होगा, मान लीजिए सिर्फ ये पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगर इसमें दूसरा सभी कौवा पक्षी है, ये वाला सही होगा, तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल निष्कर्ष दो सत्य है। अगर आपका दोनों सही होगा तो आप आंसर ई लगाएंगे, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। अगर दोनों में से एक भी सही नहीं होगा तो आप डी लगाएंगे, ना तो एक ना तो दो। और अगर दोनों में से कोई एक सत्य होने की संभावना है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाली लाइन, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसे ज़रूर अच्छे से करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप बैंक का एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, वहाँ पे ये 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल बैंक हो गया, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस ही होते हैं, तो वहाँ पे इसके आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसे भी कवर करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है हमारा कथन पहला वन, सभी जानवर पक्षी हैं। ये सभी वाला है, मैंने आपको बताया था सभी ए बी कैसे बनता है, एक के जो अंदर वाला सभी क्या है, जानवर, तो ये जानवर हो गया अंदर वाला। आपको बुक्स में ना ये इस तरीके से बना मिलेगा, सभी जानवर पक्षी हैं, यानी सभी अंदर वाला और पक्षी ये वाला। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे ऐसे ना बनाकर आप इसे इस तरीके से बनाएं। क्यों? अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको आगे समझा दूंगा, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है आंसर के आने की, ठीक है। मैं आपको आगे ज़रूर बता दूंगा इसका क्यों। सभी जानवर पक्षी हैं, तो जानवर अंदर वाला हो गया, और क्या है ये पक्षी, यानी पक्षी बाहर वाला हो गया,
सभी जानवर पक्षी हैं। देखिए हमने बना दिया, जैसे हमने पढ़ा था सभी ए बी है इस तरीके से, तो हमने बना दिया सभी जानवर पक्षी हैं। अगला स्टेटमेंट, ये केवल पहले वाले का है, ध्यान रखिएगा। इसको हमने वेन डायग्राम यानी डायग्राम के, क्योंकि ये वेन नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें कि आपका डायग्राम वगैरह बना के देते हैं, और वेन डायग्राम का ही एक पार्ट है, यानी कि शब्दों को या स्टेटमेंट को डायग्राम में बनाना। ये केवल पहले वाले का है, दूसरे वाले का बनाते हैं। सभी पक्षी कौवा है। अब ये कैसे बन जाएगा? सभी पक्षी कौवा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को, ये देखिए ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है और ये पहला वाला स्टेटमेंट का है। अभी हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है। मर्ज कैसे करेंगे, मतलब देखिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले डायग्राम को बनाते हैं। सभी जानवर पक्षी हैं। अब कोशिश करते हैं कि इस वाले को इसके अंदर फिट करें। तो देखिए पक्षी के अगर चारों तरफ मैं कौवा बना दूंगा तो मेरा ये डायग्राम मिक्स हो गया। देखिए हो गया ना, सभी जानवर पक्षी हैं, मेरा ये वाला सही हो गया और ये वाला भी इसके अंदर फिट बैठ गया। अब होता क्या है दोस्तों, अब हमें निष्कर्ष चेक करना है इसके थ्रू, इस वाले के थ्रू हमें निष्कर्ष चेक करना है कि सही है कि नहीं। अब देखिए अभी हमने जो दो स्टेटमेंट पढ़ा, ये 100% ट्रू यानी कि पॉजिटिव यानी 100% यूनिवर्सल स्टेटमेंट था, तो इसमें हमें दिक्कत होती नहीं है। जो भी निष्कर्ष में दिया होगा हम डायरेक्टली उसे देख के बता देंगे। सभी जानवर कौवा है, क्या ये, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, वैसे लगता नहीं है एग्जाम में टाइम। सभी जानवर कौवा है। अब आप देखिए कि क्या ये वाला डायग्राम आपको इसके अंदर दिख रहा है? सोचिए कि पक्षी है ही नहीं, मुझे पक्षी को थोड़ी देर के लिए इमेजिन नहीं करना। अब देखिए क्या ये वाला डायग्राम इसमें फिट बन गया? तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये वाला डायग्राम तो इसमें बन गया। तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि सर ये आपका सही है, यानी ये जो कथन है, कथन पहला हमारा सत्य है क्योंकि हमारा डायग्राम बन गया था। दूसरा, सभी कौवा पक्षी है। अब दूसरा वाला देखते हैं, सभी कौवा पक्षी है, ऐसे बनना चाहिए। तो क्या ये बन रहा है ऐसे? आप देखेंगे कि नहीं बनेगा, कौवा के चारों साइड पक्षी होना चाहिए था जबकि नहीं है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला। अब बैक टू द ऑप्शंस कि हम पहला वाला आंसर कब लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम पहला वाला केवल निष्कर्ष एक सत्य होता है तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए ही आंसर दिखाई देगा, क्योंकि केवल हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट था वो सही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बहुत आसान काम है, आपको क्या करना है, वीडियो को बैक करना है और एक बार फिर से समझने का प्रयास करना है। इसमें बहुत कम से कम 3 चैप्टर्स 3 वीडियोज़ मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आपको 4 बना के दे दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी हमारा ये जो चल रहा है ये इजी लेवल का चल रहा है, काफ़ी बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इजी आता है एग्जाम में या इजी ही करने हैं या इजी ही मैं करवाने वाला हूँ। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सभी घड़ियां जूते हैं। कैसे बनेगा ये? सभी घड़ियां जूते हैं, बन गया। अब हम देखेंगे कुछ घड़ियां रिंग हैं। कैसे बनेगा ये? कुछ घड़ियां रिंग है। देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा ऐसा ही बनेगा, मैंने ऐसा ही आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। अब इसको इसमें मर्ज करने की कोशिश करिए। सभी घड़ियां जूते हैं, इसके बाद आप मर्ज करने की कोशिश करिए किसको? कुछ घड़ियां रिंग हैं। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? कुछ घड़ियां रिंग हैं। अब आपने देखा कि मैंने दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया। अब हमें निष्कर्ष की तरफ चलना है। पहला निष्कर्ष क्या होता है? कुछ रिंग जूते हैं। कैसे बनेगा? कुछ रिंग जूते हैं।
आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता दोस्तों, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप ज़रा देखिए कि क्या ये वाला स्टेटमेंट आपका ऊपर दिए गए कथन में बनता है। सपोज़ करिए कि थोड़ी देर घड़ी और ये घड़ी है ही नहीं। आप देखिए क्या ये रिंग और जूते सही बन रहे हैं आपके, तो हाँ आप देखेंगे बिल्कुल सही बन रहा है। तो आप बोल देंगे कि सर मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्योंकि मेरा ये बन रहा है। अब दूसरे पे चलते हैं, सभी रिंग जूते हैं, दूसरा कैसे बनेगा? ऑल रिंग्स आर शूज, तो सभी रिंग जूते हैं, क्या ये ऐसा बन रहा है इसके अंदर? सपोज थोड़ी देर के लिए घड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं घड़ी को गायब कर दूं, तो अब आप मुझे बताइए क्या ये वाला स्टेटमेंट आपको इसके अंदर दिख रहा है? नहीं। जब दिख ही नहीं रहा तो आप दूसरा वाला तो वैसे ही बोल देंगे सर गलत हो गया। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो गलत है, ठीक है। तो आपका केवल एक ही सही है, और मैंने आपको बताया था आप ऑप्शन ए लगाएंगे जब आपका केवल एक सही हो। और वैसे भी यहाँ पे साइड में लिखा हुआ मिलता है ये, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन लगाना है, आपको उसमें से ढूंढना है। हो सकता है कि सफल करके दे दिया जाए, सफल करके मतलब ये जो ए वाला है, हो सकता है ए वाला चौथे नंबर पे दे दिया जाए, बी वाला 5वें नंबर पे दे दिया जाए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, यहाँ पे लिखा मिलता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल संभावनाओं वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है संभावना। तो ये वाला मैं अभी स्किप करूँगा, क्यों? क्योंकि संभावना वाला अभी मैं आपको नॉर्मल करवा रहा हूँ बिल्कुल, और संभावना के लिए अलग स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की बहुत गलती होती है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। अभी ये हम लास्ट आज का इजी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जिसमें आपकी गलतियां नहीं होती हैं, ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सभी टेंट कैबिन हैं, सभी टेंट कैबिन हैं, सभी कैबिन घर हैं, कैसे बनेगा ये? सभी कैबिन हाउस है या घर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो देखिए के चारों साइड जी है, तो मैं के चारों साइड जी बना दूंगा, आप देख सकते हैं मैंने बना दिया। अब हम निष्कर्ष ढूंढेंगे, सभी टेंट घर हैं, पहला वाला बोलता है कि सभी टेंट घर है। क्या ये डायग्राम आपको इसमें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए टी अंदर है जी बाहर है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, सभी टेंट घर हैं, सभी टेंट घर है, तो सभी टेंट घर है कैसे बनेगा? सभी टेंट घर है, तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे मुझे किससे मतलब नहीं है? केविन से मतलब नहीं है, तो मैं एक मिनट के लिए केविन को गायब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्या हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, सभी टेंट घर हैं? बिल्कुल दिख रहा है, सभी टेंट, अच्छा माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा पढ़ दिया था, सभी घर टेंट हैं, ये नहीं बनेगा, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया था। सभी टेंट घर हैं ये ऊपर वाला था जो कि हमारा सही था, दूसरा है सभी घर टेंट हैं, तो ये ऐसे बनना चाहिए। क्या ये आपको ऐसे दिख रहा है? नहीं, अपोजिट बना दिया ना हमने, तो ये तो उल्टा दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी दूसरा वाला गलत हो गया। तो हमारा केवल पहला सही है, इसीलिए हमारा आंसर एक बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो ये था, ये आपका कंसेप्ट में छोटा सा था, इजी था, बिल्कुल इजी वाला। इसके बाद में जो दूसरा वाला वीडियो आएगा वो नहीं पे आएगा, जिसमें नहीं वाला दिया होता है, नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद तीसरा संभावना पे, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप इसे बिल्कुल मत देखना भूलिए अगर आप पहली बार सिलोजिज्म टॉपिक को कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके कंसेप्ट को समझना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में अगर उनको दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।